नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े करने वाले नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि बीजेपी में अभी अपने नए अध्यक्ष के चयन को लेकर जबरदस्त हलचल है। हर किसी के मन में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा और इसकी घोषणा कब होगी। बता दें आपको कि अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है जो 4 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में 4 अप्रैल से पहले अध्यक्ष पद की घोषणा की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इसके बाद 18 से 20 अप्रैल तक बेंगलुरु में बीजेपी के नेशनल काउंसिल की बैठक होनी है। ऐसे में संभावना है कि 4 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में बीजेपी अपने नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। पर घोषणा किसके नाम पर होगी, कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, बताती हूँ वो सारी बात जो विपक्ष को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्ति की ओर है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का इस्तीफा तैयार है। किसी भी वक्त अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा हो सकती है और नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के कारण उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें कुछ राज्यों में अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, जबकि कई राज्यों में यह प्रक्रिया अभी भी बाकी है। तो कौन होगा अध्यक्ष, ये सवाल आपके भी मन में होगा। मीडिया में भी कई सारे नामों की चर्चा चल रही है। तो आज अपने शो में बस आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नाम बताऊंगी जो लिस्ट में सबसे आगे हैं। अगर महिला बनी बीजेपी के अध्यक्ष तो वो महिला कौन होगी, और अगर किसी पुरुष को बनाया गया तो वो कौन होंगे। तो चलिए बताती हूँ वो 2 नाम जिसकी चर्चा जबरदस्त है और इस रेस में भी ये 2 नेता सबसे आगे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम चर्चा में आए। मैंने भी आपको पहले अपने शो में कई नाम बताए थे, पर जैसे जैसे तारीख सामने आ रही है, नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी महिला को ही इसकी कमान सौंपने जा रही है। महिलाओं में भी कई नाम चर्चा में आए, पर अब बताया जा रहा है कि बीजेपी निर्मला सीतारमण को अपना अध्यक्ष बना सकती है। 65 वर्षीय निर्मला सीतारमण वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री है। 2019 से निर्मला वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बागडोर संभाली थी, तब भी निर्मला सीतारमण को अपनी कैबिनेट में शामिल किया गया था। निर्मला सीतारमण 2014 से मोदी सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, जैसे रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। उन्हें मोदी सरकार का भरोसेमंद मंत्री माना जाता है। निर्मला सीतारमण साउथ से आती हैं और तमिलनाडु उनका गृह राज्य भी है। पर आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि निर्मला सीतारमण ही आखिर क्यों? तो बताते हैं आपको इसके पीछे की वजह। दरअसल वर्तमान में देश में परिसीमन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दक्षिण भारत के विपक्षी राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिसीमन अगर वर्तमान आधार पर हुआ तो दक्षिण भारत से सीटें कम होंगी और उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी। इसका फायदा बीजेपी को होगा। वहीं बीजेपी के पास अभी दक्षिण भारत में एक भी राज्य में सरकार भी नहीं है। कर्नाटक में वो सत्ता से बाहर हो चुकी है। पार्टी तेलंगाना और तमिलनाडु में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि तेलंगाना में अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना, तो वहीं तमिलनाडु में भी पार्टी जीत के लिए तो लड़ रही है, लेकिन स्थिति को देखते हुए वो जरूर चाहती होगी कि अगले चुनाव में वो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाए। ऐसे में निर्मला सीतारमण का नाम अध्यक्ष पद के लिए सबसे प्रबल दावेदारों के रूप में एक है। निर्मला सीतारमण अनुभवी भी है और शीर्ष नेतृत्व की करीबी है, ऊपर से महिला भी है। ऐसे में यह संभव हो सकता है कि निर्मला सीतारमण के रूप में बीजेपी को पहली महिला अध्यक्ष में मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्मला सीतारमण पर बहुत ज्यादा भरोसा भी है। इसका अंदाजा केंद्र में उनके पद से लगाया जा सकता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली, तब उन्होंने सीतारमण को राज्य मंत्री के रूप में फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स की जिम्मेदारी मिली। तो वहीं 2017 में निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्री बन गई। 2019 में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब निर्मला सीतारमण को महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय दिया गया। वहीं जब तीसरी बार पीएम मोदी ने सत्ता संभाली, तो निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से
वित्त मंत्रालय दिया गया। वित्त मंत्रालय किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है और निर्मला सीतारमण लगातार इसे संभाल रही है। निर्मला सीतारमण ने 2008 में बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद उन्हें तुरंत पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था। 2014 में निर्मला सीतारमण को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली और उनके लिए राज्यसभा का रास्ता भी खुल गया। 2008 से पहले निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, तो हर कैटेगरी में निर्मला सीतारमण फिट बैठ रही है, तो इनके नाम पर मुहर लग सकती है। तो और कौन कौन से ऐसे नाम है जिसकी चर्चा चल रही है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान से कई पुरुष दावेदार भी हैं। इनमें सुनील बंसल, ओम प्रकाश माथुर और भूपेंद्र यादव को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र यादव का नाम भी सबसे प्रबल और मजबूत दावेदारों के लिए गिना जा रहा है। भूपेंद्र यादव वर्तमान में मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। 2010 से भूपेंद्र यादव पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर हैं। 2010 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। भूपेंद्र यादव की कई राज्यों के चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। राजस्थान के अलवर से सांसद है। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और सिक्किम के राज्यपाल और बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर भी चर्चा में हैं। पर अगर पुरुषों में बात की जाए तो भूपेंद्र यादव ही रेस में पहले नंबर पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र यादव का नाम सबसे प्रबल और मजबूत दावेदारों के रूप में एक है। भूपेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं और जातीय समीकरण से भी वो फिट बैठते हैं। कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को ही प्रभारी बनाया था और उन्होंने पार्टी को बड़ी सफलता भी दिलाई। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा था और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को प्रदेश जिताने की जिम्मेदारी दे दी। भूपेंद्र यादव को संगठन चलाने में कुशल माना जाता है। इससे पहले भूपेंद्र यादव यूपी और बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो अगर किसी पुरुष को बीजेपी ये जिम्मेदारी दे तो भूपेंद्र यादव ही नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो कई सारे नाम हैं बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए। कई नेताओं के नाम मीडिया में भी चल रहे हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि दो प्रमुख दावेदारों की नाम चर्चा में है जो मैंने आपको बताई, जिनमें निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र यादव का ही नाम सामने आ रहा है। तो देखना होगा आलाकमान किसके नाम पर मुहर लगाती है। अच्छा, आपको एक और जाती जानकारी भी दे देते हैं। माना जा रहा है कि संघ की ओर से शिवराज सिंह के नाम को हरी झंडी मिल गई थी, पर बीजेपी उनमें अपना नया जेपी नड्डा नहीं देख पा रही है। बता दें, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जून 2019 में बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जनवरी 2020 को उन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। राजनीतिक पंडितों की माने तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पार्टी के कई वरिष्ठ और नई पीढ़ी के नेता के तौर पर मजबूत समर्थन है, लेकिन अभी इस बारे में आलाकमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबकि आरएसएस का करीबी होने के चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी नाम कुछ पुराने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में धकेल रहे हैं। वहीं पार्टी का एक गुट राजस्थान की राजनीति से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दूर करने के लिए उनका नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ में बता रहा है। बहरहाल ये तो आने वाले कुछ हफ्ते में ही पता चलेगा कि बीजेपी अपनी पार्टी का नया सरदार किसे चुनती है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनने में संघ की कितनी चलती है, इसका अंदाजा भी उस समय के संघ प्रमुख के बयान से हो गया, जब उन्होंने कहा था कि D4 का कोई नेता बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। ये कहकर संघ ने साफ संदेश दे दिया था कि उसे दिल्ली का कोई ऐसा नेता स्वीकार नहीं जो पंच सितारा संस्कृति का घोतक हो। ऐसे में उनको लो प्रोफाइल जनता के बीच का कोई नाम चाहिए था। जैसा कि विदित है कि बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री पहली बार नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आधिकारिक कार्यक्रम में जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि पीएम संघ के साथ पार्टी और सरकार के रिश्तों को न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि सभी को यह संदेश भी दे रहे हैं कि संघ परिवार का हिस्सा ही है बीजेपी। बताया जा रहा है कि मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात बीजेपी के अगले अध्यक्ष के नाम पर फाइनली मुहर भी लगा सकती है। बस संघ चाहता है कि जो भी अगला प्रेसिडेंट हो वो संगठन का कुशल कार्यकर्ता हो, उम्र में ठीक ठाक हो और किसी एक या यस मैन टाइप ना हो। गौरतलब है कि पीएम मोदी के अमेरिकी
एआई रिसर्चर के हालिया पॉडकास्ट में जिस तरह उन्होंने बताया कि संघ ने कैसे उन्हें गढ़ा, कैसे संघ ने मेरे जीवन को संवारा, संघ के मूल्यों को समझ जीवन का असली मकसद समझ आया। ये दर्शाता है कि संघ की अहमियत को वो सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर सरकार को दृढ़ता दे रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, नए अध्यक्ष का नाम जल्दी हम सभी के सामने होगा और देखते हैं कि किस नाम पर मुहर लगेगी। जो भी हो, जो भी नाम सामने आएगा, ये नाम सोच समझकर ही सामने लाया जाएगा। बीजेपी इसको लेकर पूरी तैयारी में है, रणनीति बनाई जा रही है और ये नाम विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और ये नाम विपक्ष के तमाम नेताओं को बहुत ज्यादा चुभेगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।